तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई हैं और जगह जगह कैमरेज जो है वो जम्मू में इंस्टॉल कर दिए गए हैं और इनका मकसद था कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करना। अब यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो दोपहिया वाहन हो, चार पहिया वाहन हो, यदि किसी तरह का कोई कानून का, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो चट से उसका चालान हो जाता है और चालान आपके घरों में पहुंच जाएगा। वो चाहे आप घरों से दूध लेने के लिए निकले हों, ब्रेड लेने के लिए निकले हों या किसी इमरजेंसी के तहत आप हेलमेट पहनना भूल गए हों, लेकिन वो कैमरेज नहीं देखेंगे, वो सीधा चालान आपके घर में ठोकेंगे। लेकिन इन कैमरों की वजह से क्या इनका पर्पज़ सिर्फ इतना है कि इनसे जो कानून व्यवस्था है वो रुकेगी या नहीं रुकेगी, इसके ऊपर एक बड़ा सवाल रुक रहा है, क्योंकि ट्रैफिक की जो एक्सीडेंट या उसकी वजह से जो क्योस हो रहा है वो अभी तक भी सॉल्व नहीं हो पा रहा। इस समय मैं तालाब तिरोड़ चौक पे खड़ा हूँ और यहाँ पर एक परिवार के परिजन जो है वो रोड ब्लॉक करके बैठे हैं। इनका आरोप ये है कि करीब 5 दिन पहले इनके एक सदस्य का रोड एक्सीडेंट होता है, एक मैटाडोर हिट करती है और मैटाडोर हिट करने के बाद यहाँ से इनका जो परिजन है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हालांकि जो ड्राइवर है उसे पकड़ लिया जाता है और अब इनके परिजनों का ये आरोप है कि उस के लिए भी लोग तैयार है जिनके सामने ये एक्सीडेंट हो गया है। अब फुटेज भी निकाली है हमने, तो फुटेज को आधार बना के उस बंदे की पहचान की जाए। सबसे बड़ी ये कोताही, ये लापरवाही है डिपार्टमेंट की कि 15 साल से इतना तामझाम करके भी इतनी गाड़ियां विदाउट नंबर, विदाउट इंश्योरेंस और क्लीनर चला रहा है। ये कितनी गलतियां हैं। और ये क्या आएगी साहब, गाड़ी नंबर ही चेंज हो चुका है इधर। आपने बनाई है? देखो हमारी मैं छुट्टी बताया, मैं नहीं सर, आपने पुलिस ने, आपको नॉलेज ही नहीं है। जेएन की पुलिस ने बनाई है, गलती आपसे हुई है। गलती क्यों हुई है? देखो ये नंबर क्या लिखा है इस पे? अब पर्चा दिखाओ जरा मुझे, दिखाओ इधर मीडिया को। गाड़ी सीज है ना हमारे पास, JK02D ये नंबर। सर गाड़ी को हमने क्या करना है? एक मिनट रुक जाओ ना, रुक जाओ। नेम ऑफ अक्यूज चेंज करो। नेम ऑफ कहां पे है? ये है ना गिरधारी लाल, ठीक है, जिसने गिरधारी लाल है में कमिट किया है ऑफेंस, उसका नाम यहाँ लिखे, ठीक है। गाड़ी का नंबर चेंज करें, गाड़ी का नंबर चेंज करें। ये आप रिटर्न में लिख के दे दो, ये चेंज हो जाएगा, हम छोड़ देंगे। रिटर्न में कहाँ लिख के देंगे ये? आप इसको चेंज करो, एफआईआर चेंज करो सर। सर बोलने से एफआईआर में क्लियर हो जाएगा, ये तो करिए ना सर, हो जाएगा। पहले सर इसका फोटो दीजिए हमें। मतलब सर जिस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया नंबर आप कोई और गाड़ी का चेंज कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं सर ये सीसीटीवी कैमरा जो लगाई इनका क्या पर्पस है? यदि नंबर ही देखो आगे होगा। मेरी बात क्या होता है ना, जब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हमारे पास आती है रियलेबल सोर्स के जरिए से हमारे पास क्लरिकल मिस्टेक में अगले को डिजिटल मतलब एक लफ्ज दिखाने में ऊपर नीचे JK02D वगैरह चालान करने के लिए तो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो ऐसे में गाड़ी का नंबर को इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारे मसले ठीक हो जाएंगे। गाड़ी का नंबर भी ठीक होगा, मुलजिम का भी। अभी मुलजिम भी गलत है और गाड़ी का नंबर भी गाड़ी का नंबर देखो, अफसर जी भी दूसरे हैं, मुलजिम भी गलत है और गाड़ी सब कुछ गलत है सर, सब कुछ गलत है इधर। कोई गलत कुछ नहीं है, एक्यूज का नाम ही नहीं है। ये सही देखो मेरी है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऐसा नहीं है, ऐसा गलती नहीं। गाड़ी कौन चला रहा था आप बताओ मुझे। देखो ड्राइवर को पकड़ा गया, उसकी जमानत गिरधारी लाल गाड़ी चला रहा था। अब नाम क्या है उसका मुझे दिखाया गया है। एफआईआर आपने लगाई है ना, आपने लगाई है। पता क्यों नहीं है? आप अफसर हो, आपको इस चीज का पता होना चाहिए ना। गाड़ी कौन चला रहा? गिरधारी लाल। सर आप इस वक्त मौके के अफसर हैं। हाँ मैं अफसर तो आया हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन आपको केस के बारे में कुछ पता है? पता नहीं ना है, तभी फिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं हमारे साथ? आपको केस के बारे में पता ही नहीं है, आप कर रहे हैं हमारे साथ। देखो आप साहब जो है वो आप बाहर थाने से मंगा सकते हो, आप थाने पे से मंगा सकते हो। केस है, वो कहाँ गए आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। आप रिकॉर्ड मंगाओ, आप आपसे मेहरबानी है, रिकॉर्ड मंगाओ और इसका फैसला करो। पता ही नहीं है कि कौन गाड़ी चला रहा था, गाड़ी क्या आरोप क्या है कि गाड़ी गाड़ी बदली गई है। एक्यूज है वो कोई और है और गाड़ी सब कुछ चेंज है इसमें, गाड़ी का नंबर भी चेंज है, अक्यूज भी चेंज है। से बता कि एक्सीडेंट 5 दिन पहले हुआ था। हाँ जी 3 दिन पहले हुआ, ये उनका लड़का। मंडे को एक्सीडेंट हुआ था सुबह 7:20 पे 40 मिनट पे इतने बजे एक्सीडेंट हुआ था। तो हमें पता चला 9 बजे, जब हॉस्पिटल फादर है, मेरे फादर है। वो किस पे थे? वो पैदल चल रहे थे, पैदल चल रहे थे, अपनी साइड पे चल रहे थे, बाईं साइड पे चल रहे थे और गाड़ी ने रॉन्ग साइड से टर्न
गाड़ी मैटाडोर थी और जो ड्राइवर है वो गाड़ी नहीं चला रहा था, जो कनेक्टर है वो गाड़ी चला रहा था। वो गाड़ी मोड़ने गया था और उसने बीच में से कट मारा, बीच में से बैन चल रही थी और पूरी CCTV फोटोज भी है मेरे पास। बैन को छोड़ के उसने रॉन्ग साइड से कट लगा के और पापा को उड़ाया हुआ है। वो CCTV फोटोज में सब कुछ दिखा हुआ है। हाँ, और ड्राइवर गाड़ी नहीं चला रहा था, ड्राइवर ने खुद केस अपने ऊपर लिया हुआ है। जो गाड़ी चला रहा था बंदा वो सामने नहीं आया हुआ। तो अभी कागज पूरे ड्यू है गाड़ी के, कागज खत्म ही है। ये कह रहे हैं कि हम करेंगे, कुछ करेंगे, आप यहाँ से उठ जाएं। हम FIR चेंज नहीं हो सकती है, पर आगे जो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्या एक्यूज गलत है? पुलिस, उन्होंने जो FIR में नंबर लिखा है और नेम ऑफ अक्यूज लिखा है वो चेंज किए गए हैं। जो ड्राइवर था, जो असली में अक्यूज था, उसका नाम हटा के ड्राइवर का नाम लिखा गया, जबकि ड्राइवर उस टाइम गाड़ी नहीं चला रहा था, वो कंडक्टर चला रहा था। उन्होंने ड्राइवर का नाम लिखा है, शायद केस कि उसको बेल हो जाए, जो भी हो जाएगा उसको निकालने के लिए इस केस से। तो हमारे यही मांग है कि हमें जो अक्यूज है FIR चेंज की जाए। गाड़ी का नंबर भी गलत दिखा गया है, अब ये क्लैरिकल मिस्टेक है, ये जान के किया गया है, ये तो उन्हीं को पता होगा। हमारी यही मांग है कि वो चेंज किया जाए, जो सही अक्यूज है उसको पकड़ा जाए और हमारे सामने लाया जाए। ये तस्वीरें यदि हम दिखा पाएँ आपको फ़ोन में, ये वो CCTV फुटेज है। ये छाँव में दिखेगा, छाँव में। ये CCTV फुटेज है। ये मैटाडोर आ रही है और ये मैटाडोर टर्न करती है और ये टर्न करने के दौरान ही ये पूरा हादसा, जो घटना जो है वो हुई है। आरोपों के मुताबिक जो पीड़ित है, उनके जो जिनकी मृत्यु हुई है, उनके घर वालों का आरोप है कि ये गाड़ी जो है उस समय कंडक्टर चला रहा था, ड्राइवर नहीं चला रहा था, और कंडक्टर ने ही, जो कि ड्राइविंग स्किल्स उसके पूरे नहीं थे, जिस वजह से ये दुर्घटना हुई और मृत्यु हुई। और अब जो गाड़ी का ड्राइवर है वो ये देखिए, उफ 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 उफ। तस्वीरें फिर दिखाना चाहेंगे आपको। गाड़ी चालक, ये मैटाडोर चालक ने पीछे बिना देखे जो है वो गाड़ी को टर्न किया है और साफ तौर से गलती जो है वो, ये देखिए सर 20 फुट इसको घसीटते घसीटते लाया गया। ये तस्वीरें हैं और टच करूँगा। इसके आई विटनेस वैन वाले भी हैं। नहीं हुआ। ये वो सड़क दुर्घटना है जिसमें साफ तौर से ये दिख गया कि किस तरह से मैटाडोर चालक जो है वो ड्राइविंग स्किल्स उसके ठीक नहीं थे और उसी वजह से ये दुर्घटना हुई। लेकिन अब जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो जिनकी मृत्यु हुई है, मृतक के परिजनों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो चालक था उसका भी नाम बदल दिया गया है FIR में, और जो गाड़ी का नंबर है उससे भी बदल दिया गया, जो कि पीड़ित परिवार जो है वो आरोप लगा रहा है। बड़ा सवाल जहाँ से मैंने शुरू किया था कि जो इतने तामझाम कर स्मार्ट सिटी बनाकर जो हर जगह चौक चौराहों पर CCTV कैमरा इंस्टॉल किए गए ताकि जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है उनके घरों में चालान भेजा जा सके। लेकिन क्या इन कैमरों का इस्तेमाल केवल चालान भेजने के लिए होना चाहिए? क्या इन कैमरों का इस्तेमाल सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए नहीं होना चाहिए? क्या इन कैमरों का इस्तेमाल इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, उनमें पारदर्शिता लाने के लिए नहीं होना चाहिए? एक्चुअली जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत लगे हुए इन CCTV कैमराज के इंस्टॉल होने के बावजूद भी FIR में इतनी बड़ी गलती किस तरह से हो गई? किस तरह से जो चालक चला रहा था उसका नाम बदल कर किसी और का नाम जो है वो उस FIR में लगा दिया गया? और यदि ये आरोप सत्य है कि गाड़ी का नंबर भी बदल दिया गया तो बड़ी विडंबना है कि कैमराज अगर लगाए गए हैं तो क्या वो केवल चालान की अगुवाई के लिए लगाए गए हैं? ये आरोप इन लोगों द्वारा लगाए जा रहे हैं। आप भी कुछ बिल्कुल, ये हमारी गाड़ी चलाता था ये आदमी, ये टेक्निकल हैंड था, काफ़ी मददगार कॉलोनी में था हमारा। तो मगर सवाल ये है कि 15 साल से ये गाड़ी, इसके कागज़ नहीं है और इसका इंश्योरेंस नहीं है और मालिक भी बदल दिया, गाड़ी भी बदल दे दी, तो फिर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? मालिक इसलिए बदला होगा कि जो कंडक्टर उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिखाना है कि हाँ जी ये गाड़ी चला रहा था, इसका लाइसेंस है, इसकी जमानत हो जाए। इनको जमानत की पड़ी है, इनको पैसों की पड़ी है, और जो बंदा इधर राख बना है वो भी इधर हमारे पास है जोली में, तो उसके फूल भी यहाँ ही है। तो यही मसला है कि अगर ऐसा ही इनको काम करना है तो फिर
कौन सा यूटी है, कौन सा मतलब गरीबों की आवाज़ है। और ये कैमरेज लगाए गए थे सीसीटीवी, उसके बावजूद भी ये पता नहीं, इनको पता नहीं, सब पता सब है इनको, लेकिन ये जानबूझकर इसको केस को उलझाएंगे पैसे के लिए, ये पैसे के लिए बिकेंगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो बात प्रशासन के साथ चल रही है, जो चौकी के जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं पीड़ित परिवार को कि वो किसी तरह से नहीं, इनके जिससे भी बयान देना होगा ना, बयान दे दें, जैसे ये कहेंगे वैसे इन्वेस्टिगेशन होगा। ये एसपी साहब से मैंने बात की, उनके बेटा वो यहाँ नहीं आ सकते, नहीं बीमार है बेटा, उनका बेटा बीमार है। कोई बात नहीं, ड्यूटी पे नहीं है ना वो, ऑन ड्यूटी है। नहीं वो ऑन ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी है। SHO ऑन ड्यूटी है कि नहीं? अरे मैं बात SHO ऑन ड्यूटी है अभी कि नहीं? SHO की बात अलग है, छुट्टी पे है, की बात छुट्टी पे है, SHO छुट्टी पे है। देखो मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन देखो, वो सवाल करो जिस बात से बात बनेगी। आप जिन्होंने FIR लिखी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और जिसने FIR लिखी है, दोनों छुट्टी पे हैं। नहीं वो आ रहा है, जिसके पास इन्वेस्टिगेशन आपसे क्या बात? आप उनको बुला लीजिए, आ रहे हैं, बुला लीजिए, बात कर लेंगे। अभी क्या डिमांड है जो आप डिमांड ये बताइए। तो फिलहाल जो पीड़ित जो रोड ब्लॉक की है, पीड़ित परिवार ये मांग कर रहा है कि कम से कम यहाँ पर जो स्थानीय SHO है वो पहुँचे या फिर वो अधिकारी पहुँचे जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या जो ये पोटेंशियल ऑन करते हों कि वो इन्हें दिलासा दे सके कि इसके बाद कार्रवाई जो है वो उचित होगी। क्योंकि अभी तक इनके द्वारा ये जो आरोप लग रहे हैं कि कार्रवाई उचित नहीं हो पा रही, क्योंकि कार्रवाई में जिस आरोपी ने गाड़ी चलाई है उसका नाम जो है वो छिपा दिया गया है, शायद उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो उस वजह से। और ड्राइवर जो था, ड्राइवर ने अपना जो कबूलनामा किया है और उसका नाम FIR में डाला गया है ताकि उसके पास शायद लाइसेंस होगा और उसे बेलेबल ऑफेंस के चलते उसे बेल जो है फ़िलहाल मिल चुकी है। तो इस तरह के आरोपों को के चलते जो है यहाँ पर फ़िलहाल इतने इन्होंने परमिट इशू कर दिए हुए हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, एक सवारी के लिए एक दूसरे के वो ओवरटेक करते हैं, इतने गंदी चलाते हैं। तो ये इन्हीं को देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अब किसी का घर का कोई सदस्य चला गया, इसका दर्द तो वही समझ सकता है जिसके घर से कोई गया। और तो सब 2 दिन आएंगे, बातें करेंगे, रोक मनाएंगे और चले जाएंगे। लापरवाही ट्रैफिक पुलिस, JNK पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है और किसकी होगी। घर वालों ने गंभीर आरोप लगाया है कि डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के पास नहीं थे, आए दिन नाके देखने को मिलते हैं। तो क्या लगता है कि नाकों पर प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जाती है? इससे जो आप ये बता रहे हैं कि उनके कागज़ नहीं थे, उनकी RC एक्सपायर थी, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, तो फिर अगर चेकिंग होती तो वो गाड़ी रोड पे नहीं होती, वो गाड़ी सीज होती। और वो बदल दिया गया है, क्या हाँ, वजह मानते हैं? एक्यूज़ को बदला है प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके पास लाइसेंस नहीं होगा, लाइसेंस नहीं था, वो नहीं बेल नहीं हो पाती उसकी, उसी को बचाने के लिए इन्होंने एक्यूज का नाम चेंज किया है, जिस तरह ये बता रहे हैं। इतने CCTV कैमरे लगाने के बावजूद भी ये सिर्फ चलान की देखिए ना, आप ऊपर देखिए वो CCTV कैमरे कितने लगे हैं, चलान करते हैं सिर्फ चलान भेजने के लिए, बस वही है इनका, और कोई पुलिस वाले कुछ नहीं किया। आज 5 दिन हो गया, 5 दिन में कुछ नहीं किया, पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया। विलाप करते हुए परिवारजन जो है वो इस समय सड़क पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कह रहे अरेस्ट किया 2 दिन के लिए अरेस्ट किया था। हमने अपने पापा की हस्तियां लेके जाना था, ये ना हमारे पापा की हस्तियां भी, हमारे पापा हम कहाँ से लेंगे अपने पापा? ये हमारे पापा है, हम कहाँ से लेंगे? हमें इंसाफ चाहिए, उस बंदे को मेरे सामने लाओ। एक बारी मैं अपने हाथों से मारना चाहती हूँ, फिर मुझे भी बेल चाहिए। जब मैं मारूंगी ना, मुझे भी बेल चाहिए, फिर मुझे ठंड मिलेगी। अच्छा मुझे ये बता दो कि जिस तरह से आप कह रहे हो कि गाड़ी किसी और की थी, चला कोई और रहा था, कोई और चला रहा, आपके सामने वो बंदा आया जो चला रहा था? उसमें सब कुछ है, इतने लोग बैठे थे, कोई नहीं गवाही देता। क्यों नहीं देता? आगे कोई नहीं आता, उनका कुछ नहीं गया, हमारा गया जो हो गया। 2 भाई पुलिस वाले, मेरा छोटा सा बच्चा, मैं अपना छोटा सा बच्चा छोड़ के आई अपने बाप के लिए। मेरा बच्चा भी रो रहा था, अपने बाप के लिए अपना बच्चा छोड़ आई। मुझे अपना बाप चाहिए, कहाँ से लेंगे हम? अभी
तो परिवार विलाप कर रहा है और विलाप करने की वजह केवल इतना है कि प्रशासन जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन आरोप ये है कि उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल केवल चालान काटने तक ही सीमित है। उस जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो उचित तरीके से लोगों के जनहित के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे। हर जगह कैमरास लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आरोप ये लगाए जा रहे हैं पीड़ितों द्वारा कि जो एफआईआर जो जायज़ होनी चाहिए थी वो जायज़ एफआईआर नहीं है। नाम को बदल दिया गया है ताकि जो कल्प्रिट है, जो विक्टिम जो कल्प्रिट है उसे ये शायद आईओ ऑफिसर आ गए हैं, आईओ यहाँ पर आ गए हैं। बाबा एक मिनट, ये क्लेरिकल मिस्टेक है सर। बाकी अगर नंबर आप गाड़ी का फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, गाड़ी का जितनी जल्दी हो सकता है इसको आप ठीक कर हो दो, जाएगा। तो ये इतनी जल्दी हो जाएगा सर। मेरी बात सुनिए, ये सर हमने जो अपने कागजों में, आप चलो हमारी फाइल देख लो सर, फाइल देखो, हमने वो कर दिया, हमने ये क्लियर कर दिया सर। केस कोर्ट में चला गया, यही एफआईआर चलेगी, दुरुस्त करके जाएगी। इसको परसों करेंगे हम ठीक मुझे आप यहाँ से पकड़ना, अगर इसमें कोई ये क्लेरिकल मिस्टेक है सर, ये क्लेरिकल मिस्टेक है, बाकी ये कोई नहीं है कि भाई गाड़ी का नंबर ही चेंज नहीं। विक्टिम भी कह रहे चेंज करनी। आपको जो वीडियो भेजी हुई है ये लो सर। सर सर गाड़ी का नंबर ठीक है? हाँ, नंबर बी और डी लिखने में कोई क्लेरिकल मिस्टेक बोलने में अदरवाइज कोई मसला नहीं है। ठीक है सर। अच्छा नहीं, ये ठीक हो जाएगा। ये है मतलब ये क्लेरिकल मिस्टेक है सर, ये कोई बड़ी कि कल्प्रिट भी चेंज किया गया, जो जिसने एक्सीडेंट किया है कंडक्टर, उसका नाम सर जो एफआईआर में हमने फर्स्ट में जो एफआईआर में हमने दिया है वही हमने अरेस्ट किया है, और अभी भी हमारे पास में चौकी में पड़ा हुआ है, कोई कल्प्रिट चेंज नहीं किया। जो हमने आपको गिरफ्तार किया गया है उन्होंने हिट नहीं किया है, जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। कंडक्टर ने गाड़ी चला रहा था और ड्राइवर को अरेस्ट किया। मेरी बात सुनिए सर, हमने जिस वक्त जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर है, इसमें जो ड्राइवर है हमने उसी को अरेस्ट किया है। उसके बाद अगर इनके पास कोई गवाह है, कोई भी गवाही देता है, कैमराज में दिखाया गया है कि वो कंडक्टर चला रहा है, लेकिन ड्राइवर वो दिखाई दे रहा है, हमारे पास विटनेस आता है, हम कंडक्टर के खिलाफ करते हैं। नहीं, कैमराज तो हर जगह लगे हुए हैं सर ट्रैफिक ये फुटेज सर, उसमें पहचान नहीं आती, उसकी पहचान नहीं आती। पीछे सीसीटीवी कैमरा होंगे हर जगह आजकल सीसीटीवी सर, इसमें नहीं, वो पहचान नहीं आती। अगर हमारे पास विटनेस आता, कंडक्टर हम ड्राइवर को वो अगर वो ये जो हमने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में अगर क्लियर नहीं है तो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट उसको क्यों मिल रहा है? किसको? फिर तो ड्राइवर भी नहीं हो सकता ना, जब आपके पास क्लियर फुटेज ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि ड्राइवर भी है? ड्राइवर तो हमने ये जब एक्सीडेंट हुआ सर, उसके बाद उसने उठा के उसको पेशेंट को यहाँ तक लाया, यहाँ मेट्रोर उसने चेंज की, यहाँ से ऑटो में वो हॉस्पिटल लेके गया। ड्राइवर साथ में होगा ना कंडक्टर को चलाने के लिए? कंडक्टर साथ थे दोनों, कंडक्टर। जब पोस्टमार्टम मैंने करवाया, उसके बाद इन्होंने बोला जब तक ड्राइवर अरेस्ट नहीं होगा हम डेड बॉडी को नहीं जलाएंगे। मैंने कहा 1 घंटे के अंदर सर हम बयान दे रहे हैं, मैंने 1 घंटे के अंदर सर मैंने ड्राइवर को अरेस्ट कर दिया। उसके बाद गाड़ी तकरीबन शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक हमने उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। ये सिर्फ ये जो है डी और वी का ये क्लेरिकल मिस्टेक है सर, ये कोई ये बड़ी बात, ये तो हमने अपने कागजों में क्लियर कर दिया है सर। ये बाकी गाड़ी चेंज नहीं है। ये फुटेज भी दिखा देते हैं कि जिसमें कंडक्टर गाड़ी चला रहा है, अगर ये वो फुटेज है तो हम उसी के खिलाफ करते हैं सर, हम उसके खिलाफ करते हैं सर, ऐसे कोई बात ही नहीं। हम इनके साथ हैं, मैं इनके घर में गया सर, मातम पुरस्ती पर भी गया, हमें दुख होता सर, ऐसे कोई बात नहीं है, कोई की हम अपनी नहीं चला रहे हैं सर, ठीक है, हम इनके घर में भी गए हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, हम गलत कभी नहीं करेंगे सर। हमें ऐसे नहीं चेंज बिल्कुल नहीं होगा सर, ऐसे कभी नहीं होगा सर, चेंज कभी नहीं होगा सर। लेकिन लाइव विटनेस अगर कह रहा है कि मैं विटनेस हूँ, अभी मैंने देखा तो फिर दे दें, हम लिखते हैं। मैंने इनको पहले ही बताया था, प्रोटेस्ट करने से पहले बोला था, मैंने कहा अगर आप बताते तो हम वही कह रहे थे। आप विटनेस आपने देखा? हाँ मैंने देखा, खुद देखा है। कंडक्टर चला रहा था जी, कंडक्टर चला रहा था जी, ठीक है। मैं मौजूद थे जी, आप एक्सीडेंट की वहाँ पे उसी वक्त मैं काम पे जा रहा था, उसी वक्त मैंने सोचा कोई बंदा, तभी मैं इंसानी तौर पे मैं गया था, ठीक है, इंसानी। जब मैंने देखा क्या मांगता है, विटनेस यहाँ पर मौजूद है, बताएं मैम, ये खुद आए, अभी देखें मैम ऐसे नहीं होता है, ये खुद आए, इन्होंने खुद पूछा ड्राइवर को, उसने बोला कहते मैं चला रहा हूँ, तो जो अभी हमने ड्राइवर हमारे पास है, अरेस्ट है, इन्होंने पूछा, इनके बेटे, उनके बेटे भी साथ थे, है, तो अभी अगर ये दूसरी बात कर रहे हैं तो हम वैसे चलेंगे, वैसे कोई बात नहीं, ठीक है। इन्होंने खुद उधर आके उनसे ड्राइवर से पूछा है सर,
और जो हमने इसमें FIR में लगा है हमने चेंज नहीं किया है, लेकिन अगर अभी ये बता रहे हाँ हम कर लेते हैं, ये इसकी कोई चिंता नहीं। डिजिटल एविडेंस भी है, अगर वो हम कोशिश करेंगे सीधी फोटो देखेंगे वो भी देखेंगे इनके साथ हम लोग ऐसी कोई बात नहीं, हम इन लोगों के लिए हम इन लोगों के लिए ना कि मतलब इनके मुखालिफ करेंगे। अगर विटनेस मिल गया है तो फिर तो दिक्कत खत्म हो गई ना, मैंने बता दिया, हम अभी उसके खिलाफ कर देंगे सर, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, आप सैटिस्फाई ठीक है, हमें हमारे सामने अरेस्ट करें ना उस बंदे को। हाँ वो करेंगे ना, वो हो जाएगा, जब आप मान लो कि आपने देखा, आप विटनेस हो, आपके सामने इनके पास इनके पास विटनेस नहीं था, जिस वजह से इन्होंने ड्राइवर को अरेस्ट किया। अब आप विटनेस हैं कि आपने देखा हुआ है जी, हाँ जी, है ना, हाँ ठीक है सर, अब आप संतुष्ट हैं? चलिए अभी तक पुलिस की FIR ये कह रही थी कि जो आरोपी है, क्योंकि उनके पास ये कहना, पुलिस का तर्क ये था कि उनके पास एविडेंस की कमी थी, क्लियरेंस नहीं थी, और जो पिक्चर कैमरास में दिख रही है उसमें क्लियर नहीं आ रही कौन ड्राइवर चला रहा है, जिस वजह से ड्राइवर ने खुद कबूलनामा किया और पुलिस ने उसके खिलाफ मामला जो है वो दर्ज कर लिया, FIR दर्ज कर ली। लेकिन अब जो लाइव एविडेंस जो है वो इस समय खुद कैमरे के सामने बोला है कि मैंने खुद देखा है कि वो कंडक्टर चला रहा है, तो पुलिस ने आश्वासन दिया कि अब FIR में बदल कर उस कंडक्टर को ही जो है मुख्य आरोपी जो है बनाया जाएगा, जिसके बाद मुतमीन जो है वो सारे लग रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो पीड़ित परिवार है वो इस समय बैठा हुआ है और मांग कर रहा है कि जो ये आश्वासन दिए जा रहे हैं पुलिस द्वारा वो जल्द से जल्द पूरे हों। आप जुड़ रही है जमुना के साथ।